हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यन एकेडमी और मैं हूं आर्यन। सो फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था जिसका नाम है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, जिसके 3 पार्ट को हमने क्लियरली समझा था। सो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर 2 जो कि होने वाला है चैप्टर 1 सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1, जो कि उसी प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा सम बेस है। तो चलिए एक एक करके सभी सम को समझते हैं। आई रिक्वेस्ट आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ रखिएगा। मैं यहाँ पर आपको खाली सोल्यूशन दूंगा और डायग्राम दूंगा। आप टेक्स्ट बुक साथ रखिएगा ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो पहले बढ़ते हैं, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला सम। पढ़ते हैं पहले सम को। सो फ्रेंड्स, पहले सम में लिखा है बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 यूनिट्स। हमें यूनिट्स नहीं दिया है तो हम बोलेंगे यूनिट्स। एंड हाइट इज 5 यूनिट्स, full stop. Base of another triangle is 10 units and height is 6 units. Find the ratio of these triangles. Okay friends, सम सॉल्व करने से पहले हमें उसका टू फाइंड और गिवन पार्ट लिखना पड़ता है, तो पहले हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू फाइंड। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, हमें वहां फाइंड करने बोला है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। दो सेपरेट ट्राइंगल दिए, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है बेस ऑफ वन ट्राइंगल, बेस एंड हाइट ऑफ वन ट्राइंगल, उसके बाद बेस एंड हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल। तो हमें फाइंड करना है उसका रेशियो। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, और यहां पर लिख देंगे हम सोल्यूशन। टू फाइंड लिखना बहुत जरूरी है, उसके भी मार्क्स बोर्ड में होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें ये तो कहा गया है उनके रेशियोज फाइंड करने हैं, लेकिन हमें कोई भी ट्रायंगल्स के नाम नहीं दिए हैं। उनकी बेस और हाइट को हमें सिंबल देना पड़ेगा। यहाँ पर नाम नहीं दिए, यहाँ पर खाली इन वर्ड्स लिखा है। तो चलिए हम एज्यूम कर लेंगे। लेट एरिया, एज हमें एरिया फाइंड करना है, दोनों ट्रायंगल का रेशियो ऑफ एरिया फाइंड करने हैं। तो लेट एरिया बेस हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, पहले फर्स्ट ट्रायंगल ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बी ए करता है डिनोट एरिया को, B1 S। ये पहले ट्रायंगल का बेस और हाइट है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम ले लेंगे B1 H1 रिस्पेक्टिवली। ये हमने अज्यूम कर लिया फर्स्ट ट्रायंगल का। अब करते हैं सेकंड ट्रायंगल का। सो लेट एरिया बेस हाइट बी ए B1 सॉरी B2, ये सेकंड ट्रायंगल है, एंड H2 रिस्पेक्टिवली। सो गाइस, ये फर्स्ट ट्रायंगल है तो इसका एरिया आ जाएगा A1। ये सेकंड ट्रायंगल है तो इसका एरिया आ जाएगा A2। ओके, चलिए देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दी है। इन्फॉर्मेशन दी है कि बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 यूनिट्स एंड हाइट इज 5 यूनिट्स। ये इन्फॉर्मेशन है पहले ट्रायंगल की। एंड बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 यूनिट्स एंड हाइट इज 6 यूनिट्स, और ये दूसरे ट्रायंगल की। तो फर्स्ट ट्रायंगल का बेस है 9 सेंटीमीटर, 9 यूनिट, सॉरी यूनिट नहीं दिया है तो खाली यूनिट्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे B1 9 यूनिट्स, या तो आप यहाँ कुछ नहीं लिखनी तो भी चलेगा। और फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट जो कि है H1 जो कि है 10 यूनिट्स। और फिर हमें सेकेंड ट्रायंगल का भी बेस और हाइट दिया है, जिसे हम लिख देंगे B2 और H2। तो हमें B2 दिया है 10 यूनिट्स और H2 दिया है 6 यूनिट्स। और हमें चाहिए दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो। फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया मतलब A1, सेकेंड ट्रायंगल का एरिया मतलब A2।
अब याद कीजिए प्रॉपर्टी के पार्ट 1 को। पार्ट 1 में हमें दो सेपरेट ट्रायंगल दिए गए थे और उन ट्रायंगल के बेस और हाइट भी सेपरेट थे। उनमें कोई बेस और हाइट कॉमन नहीं था, इक्वल नहीं था, यहाँ पर सेपरेट है। तो प्रॉपर्टी नंबर पार्ट 1, प्रॉपर्टी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स का पार्ट 1 यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। पार्ट 1 कहता था अगर हमें एरियाज का रेशियो फाइंड करना है तो फर्स्ट ट्रायंगल के बेस और हाइट का मल्टीप्लाई अपॉन सेकेंड ट्रायंगल के बेस और हाइट का मल्टीप्लाई। हमारे पास b1 h1 है, b2 h2 है, तो हम वैल्यूज कर लेंगे सब्स्टिट्यूट। तो हमें b1 दिया है 9 इज इक्वल टू b2 दिया है 10 अपॉन, सॉरी ये हमें h1 है, ये h1 दिया है 10, हमें यहाँ पर b2 दिया है 10 और h2 दिया है 6। सो दोस्तों हमने b1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और h1 का भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो कि है 9 यूनिट्स और 10 यूनिट्स, b2 का 10 यूनिट्स और h2 का भी 6 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 10 है, नीचे भी 10 है, ये दोनों 10 कट जाएंगे। आप देख सकते हैं 9 और 6 ये दोनों 3 के टेबल से डिविजिबल होते हैं। 3 2 जा 3 3 जा। सो हमारा फाइनल रेशियो हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/2। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, हर एक स्टेप को समझ के लिखिएगा, प्रॉपर्टी अपने माइंड में याद कीजिएगा। हो गया, मैं इसे रफ करता हूं, चलते हैं सेकंड सम की तरफ। हर सम में गिवन और टू फाइंड लिखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ना हो पर लेकिन अगर हो गया कि आप सम में अटक गए एनी एग्जाम के टाइम में, तो आप चाहे तो उसका गिवन और टू फाइंड लिख सकते हैं और उसका डायग्राम जैसा आपको लगता है डायग्राम बना के आ जाइए, आपको उसका हाफ टू 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं सेकंड सम की तरफ। हमें सेकंड सम में एक डायग्राम भी दिया है, तो वह डायग्राम बना लेते हैं। प्लीज अपने टेक्स्ट बुक से रिफर कर लीजिएगा। डायग्राम बना लिया, अब इस सम का टू फाइंड लिखते हैं। ये सम में भी हमें दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो चाहिए और यहाँ इस हमें नाम भी दिया रखा है, हमें दोनों ट्रायंगल का नाम भी डायग्राम में दिया है, तो हम उसे लिख लेते हैं। हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो कि यहां पर दिया है ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। सॉल्यूशन। सम स्टार्ट करने से पहले हम याद करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 को, प्रॉपर्टी के पार्ट 3 को, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी के पार्ट 3 को। पार्ट 3 में क्या कहा गया था कि हमें जब एक फिगर दो ट्रायंगल को मिलाकर बनता है और उस फिगर में कुछ कॉमन होता है, जो अपने आप वो जो ट्रायंगल है वो उसके ऑपोजिट, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक फिगर है जो कि दो ट्रायंगल को मिलाकर बनाया गया है। आप यहाँ ध्यान से देखिए कि इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ये इसकी बेस है और ये इसकी हाइट है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल में बेस, जो कि बेस AB है, वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। ये जो बेस AB है ट्रायंगल ABC के लिए भी कॉमन है और ट्रायंगल ADB के लिए भी कॉमन है, मतलब ये बेस दोनों के लिए कॉमन है। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ा था कि जब एक फिगर दो ट्रायंगल को मिलाकर बनता है और उस फिगर में बेस कॉमन होता है, तो एरिया, जो कि एरिया ऑफ रेशियो ऑफ ट्रायंगल अपने आप प्रोपोर्शनल हो जाएंगे उसके हाइट से। तो हम पहले जो गिवन पार्ट है वो लिख लेते हैं। गिवन पार्ट ये है कि हम नंबर वाइज लिखेंगे, तो पहले नंबर दे देंगे नंबर 1, नंबर वाइज सॉल्यूशन करेंगे। नंबर 1
जो कि हमें पहला गिवन पार्ट दिया है कि BC, जो सेगमेंट BC है वो परपेंडिकुलर है, BC परपेंडिकुलर है AB पे। ये जो BC है, सेगमेंट BC परपेंडिकुलर है AB पे, और जबकि हमें दिख रहा है कि वो परपेंडिकुलर के वहां पर 90 डिग्री का मार्क दिया हुआ है। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो हम यहाँ पर रीजन में लिखना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट स्टेप की रीजन लिखना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन, क्योंकि हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो रीजन आ जाएगा गिवन। ओके, सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB। ये जो सेगमेंट AD है परपेंडिकुलर है सेगमेंट AB से। हाँ, तो हमने गिवन पार्ट लिख लिया है। आगे हमें और वैल्यूज दी गई है, ये भी गिवन हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। देखते हैं और क्या गिवन है। और हमें सेगमेंट BC की वैल्यू दी गई है जो कि है 4, और सेगमेंट AD की वैल्यू दी गई है जो कि है 8। प्रॉपर्टी का पार्ट 3, जब दोनों ट्रायंगल्स में बेस कॉमन हो तो उसके एरियाज के रेशियो हाइट से प्रपोर्शनेट हो जाएंगे, उनके हाइट से प्रपोर्शनेट हो जाएंगे। अगर हम बेस लेंगे तो बेस तो दोनों के लिए कॉमन है, तो बेस कट जाएगा, इसलिए डायरेक्टली प्रॉपर्टी में कहा गया है कि पहले ट्रायंगल का एरिया जो कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन दूसरे ट्रायंगल का एरिया जो कि है एरिया ट्रायंगल ADB प्रपोर्शनेट हो जाएंगे उनके हाइट से, क्योंकि बेस कॉमन है तो हाइट से प्रपोर्शनेट हो जाएंगे। तो या पहले ट्रायंगल का H1 दूसरे ट्रायंगल का H2। ओके, ये H1 फिगर में कौन से सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो H1 है रिप्रेजेंट कर रहा है सेगमेंट BC को, और BC का वैल्यू हमारे पास है जो कि है 4। ये H2 मतलब ये सेकेंड ट्रायंगल का हाइट H2 किस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो कि है सेगमेंट AD, और AD का वैल्यू भी हमारे पास है, तो हम लिख देंगे BC अपॉन AD, और इन दोनों के वैल्यू हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट, जो कि होंगे 4 अपॉन 8। 4 1 जा 4 2 जा, तो अपने आप इसका वैल्यू है 1 अपॉन 2। और फ्रेंड्स, इसका एक रीजन भी आएगा, आपको इसका रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन सिंपल है, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस। आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल में बेस ही कॉमन था, इसलिए हाइट से हुआ प्रोपोर्शनेट। तो यहां पर हम रीजन लिख देंगे कि ट्रायंगल्स, मैंने साइड में सॉल्विंग किया है, आप नीचे स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग करते जाना। मैंने स्लांटिंग में सॉल्विंग किया है, आप वर्टिकली करना सॉल्विंग। ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन और यू कैन से इक्वल बेस, ये आप इसके बाजू में डॉट डॉट करके रीजन लिख दीजिएगा। हाँ, तो सम यही खत्म होता है। आप समझ लीजिए सम को। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में मुझे बताना जरूर। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, मैं इसे रफ कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट डायग्राम भी कॉपी करना। डायग्राम दिया है तो आपको बनाना पड़ेगा, एग्जाम में ही बनाना पड़ेगा। डायग्राम्स के भी मार्क्स होते हैं। हमेशा गिवन और टू फाइंड भी लिखना। टू फाइंड और गिवन अगर लिख के आएंगे आप और डायग्राम बना के आएंगे तो आपको 1/2 to 1 मार्क्स मिल जाएंगे आपको बोर्ड्स में। ओके, चलते हैं थर्ड सम की तरफ। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। पहले थर्ड सम का टू फाइंड और गिवन लिख लेते हैं। थर्ड सम में हमें फाइंड करना है QT का वैल्यू। या हमने डायग्राम बना लिया है। ये जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो डायग्राम है। ये एक रेफरेंस डायग्राम है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो कि मैंने बनाया है।
सोल्यूशन लिख के पहले सब गिवन पार्ट लिख लेते हैं। सो गिवन पार्ट है सेगमेंट पीएस परपेंडिकुलर है सेगमेंट आरक्यू से। ये इंफॉर्मेशन बुक में दी रखी है, इसलिए हम रीजन लिखेंगे बाजू में ब्रैकेट में गिवन। आप देख सकते हैं सेगमेंट पीएस ये बेस आरक्यू से, सेगमेंट आरक्यू से परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन भी है। सेकंड इंफॉर्मेशन है सेगमेंट क्यूटी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर। ओके, ये भी हमें टेक्स्ट बुक में दी रखी इंफॉर्मेशन, तो इसका भी रीजन ब्रैकेट में आ जाएगा गिवन। आप देख सकते हैं कि ये जो सेगमेंट क्यूटी है वो सेगमेंट पी आर से परपेंडिकुलर है। यहाँ पर परपेंडिकुलर की साइन दी रखी है, टेक्स्ट बुक में दी रखी है, आप देख लीजिए। ओके, हर एक सोल्यूशन को नंबर वाइज लिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड में हमें आर क्यू की वैल्यू गिवन है जो कि है 6 यूनिट्स। पी एस की वैल्यू गिवन है जो कि है वो भी है 6 यूनिट्स, और पी आर की वैल्यू दी रखी है जो कि है 12 यूनिट्स। हम यहां पर भी लिख सकते हैं आर क्यू की वैल्यू है 6 यूनिट्स, तो आर क्यू की वैल्यू है 6 यूनिट्स। पी एस की वैल्यू है वो भी 6 यूनिट्स, और पी आर की वैल्यू है जो कि है 12 यूनिट्स। सो फ्रेंड्स, अभी सम को समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये ट्रायंगल देखें तो ये ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल पी आर क्यू। ये ट्रायंगल पी आर क्यू में जैसे हमने रूल पढ़ा था, ट्रायंगल का हाइट टिप ऑफ द ट्रायंगल वर्टेक्स से स्ट्रेट ली जाती है। टिप ऑफ द ट्रायंगल से नीचे स्ट्रेट लाइन जो कि परपेंडिकुलर है इससे। तो ट्रायंगल यहां से देखने पर, सीधे देखने पर ट्रायंगल पी आर क्यू का जो बेस है वो ये है, और उसकी जो हाइट है वो ये है। अगर सीधे देखने पर ट्रायंगल पी आर क्यू का बेस आर क्यू है और उसकी हाइट पी एस है, लेकिन अगर हम सिर्फ ये पार्ट को देख सकते हैं, सिर्फ इतने से पार्ट को, ये पी क्यू आर, इतने से पार्ट को हम अगर शिफ्ट कर दें एक रेफरेंस डायग्राम अलग से बनाकर, अगर हम इसे ऐसे करके तब देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल का हाइट जो कि सेम ट्रायंगल है, बस हमने इस पार्ट को थोड़ा टिल्ट करके एक रेफरेंस बना लिया है। अगर आप इसे देखेंगे तो इसका जो बेस है वो है पी आर और इसकी जो हाइट है जो कि है क्यू टी। अगर हम ट्रायंगल को ऐसे शिफ्ट करके एक रेफरेंस बना लेंगे इमेजिनरी, तो देखेंगे इसका बेस आ रहा है पी आर और इसकी हाइट आ रही है क्यू टी। आप देख सकते हैं यहां भी वही रूल लगा है, टिप ऑफ द ट्रायंगल से स्ट्रेट लाइन जो कि परपेंडिकुलर होगी बेस से। सो हमें एक ही ट्रायंगल में अलग अलग एंगल से उसके अलग बेस मिल रहे हैं और उसकी अलग हाइट मिल रही है। याद कीजिए प्रॉपर्टी के पार्ट 1 को, जब ट्रायंगल्स में बेस सेपरेट होते हैं, हाइट सेपरेट होती है और उस फिगर में ना बेस इक्वल होता है ना हाइट इक्वल होती है, मतलब कॉमन होती है, दोनों जब कॉमन नहीं होती है तो उन्हें हमें सेपरेट लिखना पड़ता है। तो इसका हम अगर ढूंढने जाए एरिया का रेशियो तो नाम आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें क्यूटी फाइंड करना है और क्यूटी तभी निकलेगा जब हम एरियाज के रेशियो निकालेंगे अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले ये एंगल से देखने पे ये बेस है और ये हाइट है, ये यहां से देखने पर ये बेस है और ये हाइट है, तो ये B1 हुआ, ये H1 हुआ। तो पहली प्रॉपर्टी याद कीजिए, पहले ट्रायंगल का बेस और हाइट इनटू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। कैसे?
हमने ये एंगल से देखने पर देखा कि ये बेस और ये हाइट है। दूसरे एंगल को सिर्फ ये पार्ट को टिल्ट करके देखा तो यहाँ पर पीआर बेस है और क्यूटी हाइट है, मतलब ये सेम ट्रायंगल का अलग बेस और अलग हाइट है। तो हम नीचे भी वही ट्रायंगल का नाम लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल का नाम यहाँ पर एक ही दिया है, उसका भी बेस इंटू हाइट जो कि होगी h2 और h1। यहाँ पर देखने से ये बेस 1 और ये हाइट 2, लेकिन ये टिल करने से ये b2 और ये h2 हो गया। अब आप देख सकते हैं हमने पढ़ा था प्रीवियस स्टैंडर्ड में कि अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम चीज होती है तो वो कट जाती है, बराबर। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होती है तो वो कट जाती है। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ऊपर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, नीचे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है। ऊपर और नीचे दोनों सेम वैल्यू है तो सेम वैल्यू कट जाएगी। तो बचा क्या? ऊपर भी कुछ नहीं बचा, तो वेयर देयर इज नथिंग देयर इज वन, तो ऊपर भी वन नीचे भी वन। अब यहाँ पर B1, H1 और B2 और H2 के सेगमेंट देख लेते हैं। B1 क्या? B1 रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर हम एंगल देखेंगे तो इसका पहला बेस ये है और पहली हाइट ये है, और अगर ट्रायंगल को टिल्ट कर देंगे तो उसका दूसरा बेस ये है और दूसरी हाइट ये है, दूसरा बेस ये दूसरी हाइट ये। तो B1 रिप्रेजेंट करता है सेगमेंट RQ को, तो हम लिख देंगे, और RQ को रिप्रेजेंट करता है तो B1 करता है रिप्रेजेंट RQ को, और RQ की वैल्यू हमने यहाँ देखी है जो कि है 6 यूनिट्स। नेक्स्ट H1, यहां से देखने पे इसका H1 ये है, लेकिन टिल्ट करेंगे तो इसका H2 ये है। तो अभी H1 रिप्रेजेंट कर रहा है PS को, और PS की वैल्यू भी 6 यूनिट्स है, तो लिख देंगे 6 अपॉन B2। B2 मतलब जब हमने रेफरेंस टिल्ट किया तो उसकी सेकेंड बेस जो कि आ रही थी ये, हमने ये इसी का पार्ट है, बस मैंने इसको टिल्ट किया है, तो ये बेस पीआर है और यहाँ पर पीआर ये यहाँ है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीआर को। पीआर की वैल्यू हमें दी रखी है 12, तो हम लिख देंगे 12 इंटू H2। अब मैंने कहा था कि अब इसे टिल्ट करेंगे तो ये सेकेंड हाइट हो जाएगा। फर्स्ट हाइट तो ये थी जिसका हमने वैल्यू लिख लिया है, और ये सेकेंड हाइट की वैल्यू हमें नहीं दी है। तो क्यों नहीं दी है? क्योंकि हमें वही फाइंड करना है। सेकेंड हाइट ये है QT, ये QT सेकेंड हाइट है, और वही तो हमें फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसे एज इट इज लिख देंगे QT, क्योंकि वही हमें फाइंड करना है, बराबर। और दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स की पार्ट 1 वाली प्रॉपर्टी है, तो इसमें रीजन लिखना बहुत ही जरूरी है। रीजन वही स्टेटमेंट आएगा जो हमने प्रॉपर्टी के पार्ट 1 में जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा था ना, वही आएगा। आप देख सकते हैं कि इसका रीजन आपको पेज नंबर 5, फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 5 में प्रैक्टिस सेट 1.1 के ऊपर ही मिल जाएगा, जो कि पहला वाला होगा। तो हम इसका रीजन लिख देंगे। इसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है। कौन सी भी प्रॉपर्टी अगर सम में आ रही हो, वो प्रॉपर्टी के बाजू में उसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है। तो इसका रीजन आ जाएगा द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू triangles is equal to the ratio of the products of their base and corresponding height। देखिए हमने ये प्रॉपर्टी को यहां यूज किया है, द रेशियो मतलब अपॉन के फॉर्म में, ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स
इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ बेस एंड हाइट, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस एंड हाइट अपॉन सेकंड ट्रायंगल का बेस एंड हाइट। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ओके, ये रीजन आपको आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 प्रैक्टिस सेट 1.1 का ऊपर जो पॉइंट 1 है उसमें मिल जाएगी, आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा। सो अभी इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। 6 इंटू 6, देखिए ये कट चुका है तो रेशियो बचा 1:1। सो 1:1 मतलब 1/1 इज इक्वल्स टू 6 36 अपॉन नीचे क्या बचा, नीचे बचा 12 इंटू QT जो कि हमें फाइंड करनी है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 12 के टेबल में 36 आता है जो कि 3 होता है, 12 1 12 3 अब बचा क्या, 1/1 इज इक्वल टू 3/QT। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Q इंटू QT इंटू 1, एनीथिंग इंटू 1 द नंबर बाय इटसेल्फ, QT इंटू 1 QT is equals to 3 into 1 3। सो QT का वैल्यू हमें मिल चुका है जो कि है 3 यूनिट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा डायग्राम का। प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए और हर एक स्टेप को समझ के लिखिएगा। जो भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। आप इसे एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। डन। ओ ये थर्ड सम था, अभी हम बढ़ेंगे फोर्थ सम की तरफ। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 के फोर्थ सम में। डायग्राम हमने बना लिया है, अब इसका टू फाइंड और सॉल्यूशन में गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं सम को। सो हमें इसमें भी दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पर जो टू फाइंड में इस टू में दिया है, मैंने डिवाइड में लिखा है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आप रेशियो को इस टू के फॉर्म में भी लिखेंगे या डिवाइड के फॉर्म में, या तो डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे तो भी चलेगा। इट मीन्स वन एंड द सेम, या तो रेशियो के फॉर्म में या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए सॉल्यूशन में नंबर वाइज जितने भी गिवन पार्ट लिख लेते हैं। सो फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन है कि सेगमेंट AP जो है वो BC से परपेंडिकुलर है। टेक्स्ट बुक में दिया रखा है तो रीजन हम लिख देंगे गिवन। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि सेगमेंट AD जो है पैरेलल है सेगमेंट BC के, ये भी दिया रखा है तो इसका भी रीजन आ जाएगा गिवन। आप देख सकते हैं कि जो सेगमेंट AP है पैरेलल है BC से, और सेगमेंट DM है वो भी पैरेलल है BC से। आप सोच रहे होंगे कि जो सेगमेंट DM है डायग्राम में नहीं दिया है, फिर भी मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है। क्यों की है इसके आगे हम जानेंगे। मुझे एक बात बताइए, ये जो एक फिगर है जो दो ट्रायंगल को मिलाकर बना है, हम इसे कर देंगे स्प्लिट। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल DBC। ये एक फिगर में दो हमें ट्रायंगल दिए, इन दोनों को हम स्प्लिट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DBC, इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे तो ये ऐसा दिखेगा, स्प्लिट करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल का हाइट हमें दिया रखा है, जो कि ये टिप ऑफ द ट्रायंगल से स्ट्रेट लाइन है, बराबर। एस ट्रायंगल के अंदर से स्ट्रेट लाइन पॉसिबल थी इसलिए हमने अंदर से ड्रॉ किया है इसका हाइट, लेकिन यहाँ पर जो हाइट है वो ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ से लाइन खींचेंगे
तो ये टेढ़ी हो जाएगी। और मैंने पहले भी कहा था हाइट टेढ़ी नहीं होती है, हाइट हमेशा टेढ़ी होती है, सीधी होती है। अगर बॉडी का मेजरमेंट लेना है ऊपर से नीचे तक तो सीधा जाना पड़ेगा हमें, टेढ़ा हाइट नहीं होता है, हाइट हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पर भी हम टिप ऑफ द ट्रायंगल से स्ट्रेट लाइन नीचे खींच लेंगे, इसे एक्सटेंड कर देंगे, ये बन जाएगा ये ट्रायंगल का हाइट, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी बनाया है, आप देख सकते हैं। हमेशा याद रखना कि एक्यूट तीनों साइड जब एक्यूट हो तो उसके अंदर हाइट बढ़ाना पॉसिबल है, लेकिन अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अंदर पॉसिबल नहीं है तो हाइट हमेशा यहाँ से टिप ऑफ द ट्रायंगल से बाहर की तरफ हाइट बनेगी। ओके, ठीक है। सो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि समझ लीजिए दो रेलवे ट्रैक है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर इसका जो मेजरमेंट है एज्यूम कर लीजिए 2 मीटर है, 2 मीटर, 2 मीटर, ये दोनों ट्रैक के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। अगर ये ट्रैक आगे एक्सटेंड होती रहेगी, मान लीजिए मैं कहूँ यहाँ पर आते आते इसका मेजरमेंट हो गया 2.5, 2.5 अगर तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अगर रेलवे ट्रैक का के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है अगर ये बदलेगा तो ट्रेन डिरेल हो जाएगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो आप मानते हैं कि रेलवे ट्रैक का बीच का डिस्टेंस कभी भी बदलता नहीं है, वो कितना भी उसे एक्सटेंड करो, कितना भी बैकवर्ड पुल करो, उसके बीच का डिस्टेंस एक ही रहता है। उसी तरह दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस भी एक ही रहता है। और आप देख सकते हैं ये दो पैरेलल लाइंस है, उनके बीच के डिस्टेंस ये हुए सेगमेंट डीएम, क्योंकि हमने ये दो पैरेलल लाइन के बीच में एक सीधी लाइन खींच रखी है जो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो सीधी लाइन सेगमेंट डीएम है और सेगमेंट एपी है। सेगमेंट एपी और सेगमेंट डीएम इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है। ओके, तो अगर मैं कहूं कि एज्यूम कर लीजिए इसका वैल्यू भी 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो डीएम का भी वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगा। मैंने एग्जांपल दिया था कि ट्रैक्स के बीच का डिस्टेंस बदलते नहीं है, उसी तरह पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस भी बदलते नहीं है। तो अगर इसका 3 सेंटीमीटर वैल्यू है एज्यूम, तो इसका भी 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं। लेट अगर हमने लिया अगर एपी 3 सेंटीमीटर है तो डीएम भी 3 सेंटीमीटर होगा। कितना भी से एक्सटेंड कर ले ये पैरेलली चलेगी, ये दोनों लाइन आगे जाके मीट नहीं होगी। तो जब इसका यहाँ पर वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो इसे कितना भी एक्सटेंड कर ले इसका आगे चल के वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो अगर एपी 3 सेंटीमीटर है तो डीएम भी 3 सेंटीमीटर हुआ। चलिए मान लीजिए कि ये एपी को हम मानते हैं ए, अल्फाबेट ए, और ये 3 सेंटीमीटर को मानते हैं अल्फाबेट बी, और ये सेगमेंट डीएम को मानते हैं अल्फाबेट सी। सो व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी एंड दिस बी, 3 सेंटीमीटर का वैल्यू हमने बी लिया था और ये भी बी हो जाएगा ना, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का वैल्यू हमने बी लिया था अल्फाबेट में। सो व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी एंड b is equals to c, then automatically a will also be equal to c। यहाँ पर देख लीजिए, when a is equals to b, b is equals to c, then automatically ये जो a है c के साथ हो जाएगा इक्वल। समझ गए? तो इन शॉर्ट कंक्लूजन मिल जाएगा कि अगर AP 3 के बराबर है और यही 3 DM के बराबर है तो ऑटोमेटिकली AP इज इक्वल टू हो जाएगा DM। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। यही इंफॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा गिवन थी जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, हमने खुद से कॉन्सेप्ट समझ के ढूंढा है। तो यहाँ पर AP इज इक्वल टू DM आ जाएगा एस, ये दो पैरेलल लाइंस का बीच का डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी बदलता नहीं है, तो उनका जो नेमिंग दिया है वो भी इज इक्वल टू हो जाएगा। इसका रीजन लिख देंगे हम, यहाँ पर रीजन आप बाजू में लिख देना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जब बुक में लिखेंगे तो इसके बाजू में लिखना, कंटिन्यू करना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल
लाइन्स आर इक्वल और यू कैन से कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब जो हमें फाइंड करना है वो यहाँ लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब फ्रेंड्स देखिए ये दो ट्रायंगल को जो कि एक ही फिगर में है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DBC। क्या मैं कहूँ कि ये जो बेस BC है वो दोनों के लिए कॉमन है? कैसे? ट्रायंगल ABC में भी बेस BC है, ट्रायंगल DBC में भी बेस BC है। इन्हें हम स्प्लिट करेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल ABC यहाँ पर भी बेस BC है, ट्रायंगल DBC यहाँ पर भी बेस BC है। तो ये BC दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन बेस हो गया। याद कीजिए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स वाली प्रॉपर्टी जो कि इसके दो प्रीवियस वीडियो में है। अगर उसमें हमने प्रॉपर्टी के पार्ट 3 में ऐसा पढ़ा था कि अगर दोनों ट्रायंगल में बेस कॉमन हो तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं उनकी हाइट से। तो ये ट्रायंगल की हाइट है सेगमेंट AP और ये ट्रायंगल की हाइट है सेगमेंट DM, जो कि हमने एज्यूम की है, दी नहीं है, लेकिन इसकी हाइट DM ही होगी क्योंकि हमने टिप ऑफ द ट्रायंगल से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो प्रोपोर्शनेट टू हाइट H1, इसका हाइट ले लेंगे हम H1 और इसका हाइट ले लेंगे हम H2। तो हाइट इस ट्रायंगल का हाइट H1, इसका हाइट H2। अब H1 करना है रिप्रेजेंट सेगमेंट AM और सेगमेंट AP को, तो लिख देंगे AP और ये H2 हो गया सेगमेंट DM। और यहाँ पर हम ये इसे एज इट इज कॉपी कर लेंगे। यही हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल्स टू AP अपॉन DM। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा था कि AP है इज इक्वल्स टू DM के। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है और डिस्टेंस सेम होते हैं। तो क्या अगर मैं AP के बदले ये DM का वैल्यू लिख दूं, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा है। चलेगा ना? ऑब्वियसली चलेगा, क्योंकि AP का वैल्यू हमने ऑलरेडी AP इज इक्वल टू DM है और DM हम कहे DM इज इक्वल टू AP है। तो क्या हम AP के बदले DM लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी प्रूफ किया है AP इज इक्वल टू DM है। तो मैं यहाँ AP के बदले DM लिख दूं और ये DM एज इट इज है। यहाँ पर भी आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। एज यहाँ पर हमने लिखा है कि AP इज इक्वल टू DM है, तो यहाँ पर हमने AP का वैल्यू DM लिखा है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है। आप देख सकते हैं ऊपर भी DM है, नीचे भी DM है, दोनों DM कट जाएंगे क्योंकि दोनों जब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होती है तो कट जाती है और रेशियो बचता है 1/1। तो बचा 1/1, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। रेशियो बचा हमारा 1/1 ना, तो पहले हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1/1। अब कर लेंगे इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इंटू 1 जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 द नंबर बाय इटसेल्फ इज इक्वल्स टू, इसे हम कर देंगे, इसे हमने कर लिया मल्टीप्लाई और इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इंटू 1 जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD ही होगा। इसे आप या इज इक्वल्स टू के फॉर्म में या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। आप चाहे तो इसे आंसर फाइनल आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू के फॉर्म में या इज टू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों आंसर राइट है। मतलब दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो 1:1 ही आया है और मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर में ये मिला। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया रहेगा। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया रहेगा कि ये AP इज इक्वल टू DM क्यों है और क्यों हमने AP का वैल्यू यहाँ पर DM लिखा है, क्योंकि वो दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है। ओके, ये इंपॉर्टेंट सम है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, हर एक स्टेप को समझ के लिखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में कि क्वेश्चन नंबर 5 में
4 सब टाइप के क्वेश्चन दिए, एक बड़ा एक क्वेश्चन दिया है, उसमें 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो चलते हैं एक एक करके 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का टू फाइंड लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में टू फाइंड लिखा है कि हमें यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप देख सकते हैं इसी एक फिगर में हमें तकरीबन 5 ट्रायंगल दिए हैं। पहला ये बड़ा एक ट्रायंगल खुद, उसके अंदर ये एक और एक ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल, और ये चौथा ट्रायंगल, और ये वापस 5वां ट्रायंगल। मतलब आप ऐसा देखेंगे अलग अलग करके तो इसी एक फिगर में हमें 5 ट्रायंगल दिए हैं। हमें जैसे जैसे हमें दो ट्रायंगल के नाम दिए जाएंगे हम उनके रेशियो फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। मतलब हमें इस फिगर को देख के जो ट्रायंगल का नाम दिया है सिर्फ उन्हीं दो ट्रायंगल को देख के उनका रेशियो फाइंड करना है। तो हमें नाम दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB और ट्रायंगल PBC। सो ध्यान से देखिए इस फिगर को, आपको दिखेगा ट्रायंगल PQB, ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं ट्रायंगल PQB, ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है ट्रायंगल PQB। तो हमें ट्रायंगल PQB मिल गया। अब दूसरा ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल PBC। तो आप देख सकते हैं यहां से PB और ये C, ये इतना बड़ा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल PQB, एक ट्रायंगल PQC। अगर हम सिर्फ इतने से पार्ट को स्प्लिट करके ड्रॉ कर ले तो हम पहले ट्रायंगल PQB जो कि इतना सा पार्ट है PQB ड्रॉ कर ले, और PBC ये हमारा PQB है, सो PBC C यहां पर आएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल PBC। इसी एक ही फिगर में दो ट्रायंगल, ट्रायंगल PQB और ये ट्रायंगल पूरा PBC। ओके, सो आप देख सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें इस फिगर को, सो इस फिगर में हमें ट्रायंगल PQB की हाइट PQ दिखाई गई है और ट्रायंगल PBC की भी हाइट PQ दिखाई गई है। इनके बेस सेपरेट है, ट्रायंगल PQB का बेस है BQ और ट्रायंगल PBC का बेस है BC। तो इनके बेस सेपरेट है, एक का बेस है BQ और एक का बेस है BC। लेकिन इन दो ट्रायंगल में हाइट कॉमन है, आप याद देख सकते हैं, ये तो एक रेफरेंस फिगर है। आप याद देखिए ट्रायंगल PQB में हाइट PQ और ट्रायंगल PBC में हाइट PQ। ये जो हाइट है वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, मतलब वो ये ट्रायंगल के साथ भी है, ये ट्रायंगल के साथ भी है, वो दोनों के लिए एक ही कॉमन हाइट है। तो याद कीजिए प्रॉपर्टी के पार्ट 2 को, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी के पार्ट 2 को पार्ट 2 में हमने पढ़ा था। अगर नहीं देखिए तो प्लीज जाके देख लीजिए, फिर से अटेंड कीजिएगा। हमने पढ़ा था कि जब ये एक फिगर जो कि दो ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल, अभी खाली ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे ट्रायंगल के बारे में नहीं, ये ट्रायंगल को मिलाकर बना है और उसमें हाइट कॉमन है, तो एरियाज का रेशियो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा उनके बेस से। ये हो गया ये PQB का बेस B1 और ये पूरा सेकंड ट्रायंगल का बेस B2, ट्रायंगल PBC का बेस B2। तो यहां हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। आप देख सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर का मार्क दिया है और यहाँ पर भी गिवन है कि इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PQ परपेंडिकुलर टू BC एंड सेगमेंट AP परपेंडिकुलर टू BC, इसलिए ये दोनों हाइट हो गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। सो हमने पढ़ा कि प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे उनके बेस से, क्योंकि हाइट कॉमन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे उनकी बेस से। तो PQB का हाइट BQ जो कि है B1 और ट्रायंगल PBC का बेस हो गया
बेस BC जो कि है B2, ट्रायंगल PQB का बेस BQ, ट्रायंगल PBC का बेस BC। ओके, B1 कर रहा है रिप्रेजेंट BQ को, तो लिख देंगे BQ, और B2 मतलब सेकंड ट्रायंगल का बेस, सेकंड ट्रायंगल ये PBC हो गया, तो B2 जो कि है पूरा BC। फर्स्ट ट्रायंगल का बेस जो कि B1 था, जो कि था BQ, सेकंड ट्रायंगल का बेस BC था, जो कि था B2। ओके, हमें यहाँ पर कोई नंबर की वैल्यू नहीं दी गई है, हमें सिर्फ इतना फाइंड करना है कि पूरे फिगर में ऐसा कौन सा सेगमेंट है या जो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है या कि बेस को। हमें नंबर्स में उनकी वैल्यू नहीं दी गई है, हमने सिर्फ इतना फाइंड करना है कि वो ऐसा कौन सा सेगमेंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है XYZ बेस को या XYZ हाइट को। तो हमने कर लिया है कि जो BQ है BC है कर रहा है रिप्रेजेंट बेस, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस और सेकंड ट्रायंगल का बेस। तो हमें खाली सेगमेंट ही फाइंड करना है, तो हमारा आंसर यही है। हमें कोई नंबर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें बस इससे फाइंड करना है डायग्राम से कि कौन सा सेगमेंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी का पार्ट 2 इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रीजन लिखना बहुत जरूरी है। रीजन आएगा ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन और यू कैन से इक्वल हाइट्स। ये स्टेटमेंट के बाद ही उसके बाजू में डॉट डॉट करके रीजन लिख देंगे। ओके, सो आई होप आपको ये पहला सम, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सम समझ में आ गया रहेगा। कुछ नहीं, हमें खाली इसमें प्रॉपर्टी यूज की है, जो ट्रायंगल का नाम दिया है वही ट्रायंगल को देख के उनमें क्या कॉमन है वो देख के, और एरिया का रेशियो किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो देख के हमने पूरा सम सॉल्व किया है। आई होप आपको ये सम समझ में आ गया रहेगा। हमें सिर्फ सेगमेंट फाइंड करना है कि कौन सा सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है बेस जैसे XYZ हाइट को। ओके, सो नेक्स्ट सम का टू फाइंड लिख के समझते हैं उसे भी। डायग्राम को अच्छे से रिफर कर लीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक में। सो बढ़ते हैं सेकंड सम की तरफ। सेकंड सम का हमें फाइंड करना है ट्रायंगल एरिया का रेशियो का ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जो फाइंड करना है पहले आप लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब भूल जाइए पूरी फिगर को, खाली उसी ट्रायंगल को देखिए जहां पर यह नाम दिया हुआ है। नाम दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब हमें देखना है ये पूरे ट्रायंगल को ट्रायंगल ABC, क्योंकि यहाँ पर नाम दिया है पूरा ट्रायंगल ABC और उसके अंदर ट्रायंगल PBC। अगर हम खाली ये ट्रायंगल क्या ड्रॉ कर ले तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया पूरा ट्रायंगल ABC, यहाँ पर नाम दिया ABC, तो ये पूरा ट्रायंगल ABC है ना, तो पूरा ट्रायंगल ABC। और दूसरा ट्रायंगल है PBC और PBC कुछ ऐसा दिखेगा। हमने पिछले भी सब में देखा था कि ट्रायंगल PBC ये है ABC और ये PBC। ये जो हाइट है आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल की है, ट्रायंगल ABC की है, तो मैंने ड्रॉ कर ली है, और PBC की हाइट है सेगमेंट PQ। सो फ्रेंड्स, हमने खाली इसमें जो दो ट्रायंगल दिए थे उसे स्प्लिट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PBC, ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PBC, ध्यान से देखिए, ये जो बेस BC है वो ट्रायंगल ABC का भी बेस है और ट्रायंगल PBC का भी बेस है। दोनों में BC बेस आ रहे हैं। देखिए ABC का भी बेस BC है और ट्रायंगल PBC का भी बेस BC ही है।
कौन सी प्रॉपर्टी हमने से पढ़ी थी, जिसमें अगर बेस कॉमन हो तो एरिया प्रोपोर्शनल हो जाएंगे उसके हाइट से, जो कि है प्रॉपर्टी नंबर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी की पार्ट 3, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक फिगर जो दो ट्रायंगल को मिला के बने हैं, एक ट्रायंगल पूरा ये है, दूसरा ट्रायंगल उसके अंदर ही ये है, पीबीसी, सॉरी मैं बनाना भूल गया था, ये है पूरा पीबीसी और ये है पूरा एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीबीसी, ये पूरा ट्रायंगल पीबीसी है और ये एबीसी है। सो हमने प्रॉपर्टी के पार्ट 3 में पढ़ा था कि जब एक फिगर जो कि दो सेपरेट ट्रायंगल को मिलाकर बना है उसमें बेस कॉमन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रोपोर्शनेट हो जाएगी उनकी हाइट से, जो कि यहाँ पर सेपरेटली दी गई है। वो कॉमन हाइट कॉमन नहीं है, बेस कॉमन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी हाइट पी क्यू है और ये ट्रायंगल की हाइट ए पी है, इसकी हाइट पी क्यू और इसकी हाइट पी बी, ट्रायंगल पीबीसी की हाइट पी क्यू और ट्रायंगल एबीसी की हाइट ए पी। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें बेस कॉमन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे उनकी हाइट से। पहले ट्रायंगल का नाम दिया है पीबीसी, तो ट्रायंगल पीबीसी का हाइट h1 और ट्रायंगल एबीसी का हाइट h2, तो h1 अपॉन h2 इनका रीजन आएगा। खाली आपको रीजन वैसा लिखना है, हमने पिछले समय लिखा था ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, यहां पर हम लिख लेंगे ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल, और यू कैन से कॉमन, ब्रैकेट में कॉमन भी आप लिख सकते हैं, कॉमन बेस। ये रीजन हो गया। इसके बाद में आपको लिखना है, अब आपको ये फाइंड करना है कि h1 किस सेगमेंट को कर रहा है रिप्रेजेंट। तो h1 कर रहा है रिप्रेजेंट PQ को, क्योंकि पहले ट्रायंगल की हाइट PQ अपॉन दूसरे ट्रायंगल की हाइट ABC की हाइट है जो कि है AP। तो हमने फाइंड कर लिया सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आई एम सो सॉरी, ये है D, ये P नहीं है, ये है D। आई एम सो सॉरी, ये सेगमेंट D है, यहां पर भी हम लिख देंगे D। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। पहले ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल सेगमेंट PQ, दूसरे ट्रायंगल की हाइट सेगमेंट AD, AP नहीं AD, माय मिस्टेक। यहाँ पर भी हम AD लिख देंगे, AD। ओके, तो हमें मिल चुकी है सेगमेंट जो रिप्रेजेंट कर रही है दो हाइट को। इसको हम नीचे कॉपी डाउन कर लेंगे, ये सेम टू सेम नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और हमारा फाइनल आंसर यही है। हमने बता दिया है कि पी क्यू और एडी इसकी हाइट है और ये इसकी हाइट है। जो पी क्यू है वो ट्रायंगल पीबीसी की हाइट है और जो सेगमेंट ए डी है वो हाइट है ट्रायंगल ए बी सी की। सो आई होप आपको ये सम समझ में आ गया रहेगा। बहुत ही ईजी है, खाली हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। अगर प्रॉपर्टी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से मालूम है तो ये सम आपको आराम से आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। अगले सम का भी 2 फाइंड निकलेंगे। ये है सब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC दो सेपरेट ट्रायंगल है जो फाइंड करना है। या लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। हम इसे भी रफ कर देंगे। जो दो ट्रायंगल के नाम दिए हैं हमें सिर्फ उन्हें ही देखना है, बाकी को भूल जाइए। दिया है ट्रायंगल ABC। तो ABC आप जानते हैं कि पूरा बड़ा ट्रायंगल है पूरा ABC।
और ट्रायंगल एडीसी, ये है ट्रायंगल एडीसी पूरा, ये ट्रायंगल है पार्ट, ये पार्ट है पूरा एडीसी। आप देख सकते हैं पूरा यही पार्ट है ट्रायंगल एडीसी, आप देख सकते हैं यही पूरा पार्ट है ट्रायंगल एडीसी। ओके, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी, जो कि मैं ड्रॉ कर रहे थे रेफरेंस के लिए आपके, ये पूरा ट्रायंगल हो गया पूरा एबीसी, और उसका अंदर हो गया ट्रायंगल एडीसी। ओके, आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी का बेस है पूरा बीसी, और ट्रायंगल ए बी सी का बेस है सिर्फ डीसी। लेकिन इसमें जो हाइट है, ये जो हाइट एडी है वो दोनों में कॉमन है। ये जो हाइट आप देख रहे हैं वो ट्रायंगल एबीसी का भी है और ट्रायंगल एडीसी का भी है। तो प्रॉपर्टी का पार्ट 2, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी का पार्ट 2, जब दोनों ट्रायंगल में हाइट कॉमन हो तो एरियाज का रेशियो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा उनकी बेस से। पहला ट्रायंगल AB है तो उसका बेस B1 और दूसरे ट्रायंगल का बेस B2। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेस B1 और ये हो जाएगा B2। सो ABC का बेस B1 अपॉन ट्रायंगल ADC का बेस B2। पहले ट्रायंगल का बेस, पहला ट्रायंगल है ABC, उसका बेस है बेस BC, तो सेगमेंट BC अपॉन B2। दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ADC का बेस DC। हमने फाइंड कर लिया वो दो सेगमेंट जो रिप्रेजेंट कर रहे थे बेस को। ये स्टेटमेंट का भी रीजन आ जाएगा, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल और यू कैन से कॉमन हाइट। इसमें दोनों की हाइट कॉमन थी इसलिए एरियाज का रेशियो प्रोपोर्शनेट हो गया उनकी बेस से। ओके, आई होप आपको ये सम समझ में आ गया रहेगा। चारों सम में हमें खाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, इसका प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको ये सम आराम से आ जाएगा। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि है लास्ट सम। इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट 1 खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म हो जाएगा ये लास्ट सम के बाद। लास्ट सम में हमें दो ट्रायंगल दिए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। अब डायग्राम में उन्हीं दो ट्रायंगल को देखिए जहां पर नाम दिया गया है, बाकी सबको भूल जाइए। ट्रायंगल हमने देखा था कि ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ पर है सॉरी, ट्रायंगल ए डी सी ये कर रहा है रिप्रेजेंट पूरा ट्रायंगल ए डी सी, और ट्रायंगल पी क्यू सी, ट्रायंगल पी क्यू सी। यहाँ डायग्राम समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक रेफरेंस बना लेता हूँ, ट्रायंगल ए डी सी। अब टेक्स्ट बुक में देखिए ट्रायंगल ए डी सी है ये वाला पार्ट ट्रायंगल ए डी सी, तो हमने बना लिया ट्रायंगल एडीसी। बस यहाँ से निकाल के यहाँ बना रहे हैं, ये बन गया एडीसी। और दिया है ट्रायंगल पी क्यू सी, ये है ट्रायंगल एडीसी, ये है ट्रायंगल पी क्यू सी, और ये जो है उनकी जो स्ट्रेट जा रही है नीचे वो है उनकी हाइट। यहाँ पर लिख लेते हैं जो फाइंड करना है, ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। अब
हमने ट्रायंगल ए जो कि है ये ए डी सी को नीचे उतार लिया है रेफरेंस से, और ये पी ट्रायंगल पी क्यू सी को भी हमने यहाँ पर नीचे ड्रॉ कर लिया एज अ रेफरेंस। अब देखिए ट्रायंगल पी क्यू सी को, ट्रायंगल ए डी सी को, ट्रायंगल पी क्यू डी सॉरी ट्रायंगल पी क्यू सी का बेस है पूरा क्यू सी, पूरा ट्रायंगल पी क्यू सी का पूरा बेस है क्यू सी, और ट्रायंगल ए डी सी का बेस है डी सी जो कि ये है। ट्रायंगल पी क्यू सी की हाइट है सेगमेंट पी क्यू, और ट्रायंगल ए डी सी की हाइट है सेगमेंट ए डी। पहले और दूसरे ट्रायंगल का बेस अलग अलग है, कॉमन नहीं है, और पहले और दूसरे ट्रायंगल का हाइट भी अलग अलग है। इसका हाइट है पी क्यू, इसका हाइट है ए डी, और इसकी जो बेस है वो है क्यू सी, और इसका जो बेस है जो कि है डी सी। दोनों में हाइट भी अलग है, बेस भी अलग है। तो प्रॉपर्टी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी का पार्ट 1 कि जब बेस भी अलग है, हाइट भी अलग है, और उनमें कुछ कॉमन नहीं है, ना बेस कॉमन है ना हाइट, तो ये ट्रायंगल का दोनों बेस और हाइट इंटू हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों इंटू कर देंगे। दोनों ये एक ट्रायंगल का बेस और हाइट दोनों इंटू हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों सेपरेट है, बेस भी सेपरेट है और हाइट भी सेपरेट है। तो पहले ट्रायंगल की बेस और हाइट का इंटू अपॉन दूसरे ट्रायंगल की बेस और हाइट का इंटू कर देंगे। D1 पहले ट्रायंगल का बेस है QC, पहले ट्रायंगल का बेस है QC इंटू पहले ट्रायंगल की हाइट है सेगमेंट PQ अपॉन दूसरे ट्रायंगल का बेस, दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल PQC। ओ सॉरी, एक्चुअली हमने इसका इधर लिख लिया, सॉरी ये पूरा रफ कर दीजिएगा। पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ADC, तो ADC का बेस जो कि है DC, सॉरी माय मिस्टेक। ट्रायंगल ADC का बेस है DC इंटू हाइट। ट्रायंगल ADC की हाइट है सेगमेंट AD, तो लिख देंगे यहाँ पर A सेगमेंट AD अपॉन यहाँ पर सेगमेंट PQC का बेस पूरा ये QC है, तो लिख देंगे QC इंटू सेगमेंट ट्रायंगल PQC की हाइट, इसकी हाइट है सेगमेंट PQ, आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं PQ हाइट है, लिख देंगे PQ। सो यही हमारा आंसर था लास्ट सम का। हमें फाइंड करना है कि कौन से सेगमेंट कौन से बेस को और कौन सी हाइट को कर रहे हैं रिप्रेजेंट। और स्टूडेंट्स इसका भी रीजन आएगा, इसका जो रीजन है मैं आपको बता देता हूँ। हमने प्रॉपर्टी यूज की है, ये प्रॉपर्टी का रीजन लेना जरूरी है। ये प्रॉपर्टी का रीजन आप पेज नंबर 5 टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5 में प्रैक्टिस सेट 1.1 के जस्ट ऊपर जो 3 पॉइंट्स है, रिमेंबर दिस, उसका पहला पॉइंट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट्स ऑफ बेस एंड हाइट अपॉन सेकंड ट्रायंगल का बेस और हाइट इनटू। सो रिमेंबर दिस का पॉइंट नंबर 1 आप यहाँ रीजन में लिखेंगे। आपको ये याद करना जरूरी है क्योंकि रीजन में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो रीजन में आप लिख देंगे ये रीजन, ओके। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया रहेगा। ADC का बेस DC, ये है DC, और ADC की हाइट ये है AD अपॉन PQC का बेस है ये QC पूरा, और उसकी जो हाइट ट्रायंगल PQC की जो हाइट है वो है PQ। बेस B1 B2 और हाइट H1 H2। सो आई होप आपको ये सम समझ में आ गया रहेगा। सो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 होता है ख़त्म। आई होप जितने भी सम हमने सीखे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपने पूरे अच्छे सॉल्व कर लिए रहेंगे।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ज्योमेट्री चैप्टर 1 सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1 के सभी सम्स पूरी तरह क्लियर है। अगर आपको सभी सम्स के कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर है तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपनी सभी 10 बैचमेट्स के साथ और सब्सक्राइब टू माय चैनल आर्यन अकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट मोर नोटिफिकेशंस। सो फ्रेंड्स, हमारी अगली वीडियो इस चैप्टर की पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर बेस होने वाली है, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इन शॉर्ट बीपीटी थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इस थ्योरम को एज अ प्रूफ पूरा सॉल्विंग में आया जाता है, इसलिए गेट रेडी फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल डेट स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।